Good morning, students. This is first lecture of pharmaceutical chemistry 2. I am going to start with the chapter antiseptics and disinfectants. But before starting this chapter, I would like to have a brief discussion about the pharmaceutical chemistry as a subject. So, for your information, pharmaceutical chemistry is the chemistry of substances used as drugs. यानी जो पदार्थ ड्रग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उन सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री है. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर obtained by synthetic और सेमी सिंथेटिक मीन्स. बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो या तो सिंथेटिक हैं यानी कि मैन मेड है, इंसान ने कुछ अपने फार्मूले बना लिए हैं और उनसे वो ड्रग्स को बना लेता है, या फिर कुछ सेमी सिंथेटिक है यानी हाफ उसमें से सिंथेटिक और हाफ जो है वो नेचुरल से उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस वगैरह करके बनाया है. बाई अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल ड्रग्स, तो जो उनका केमिकल स्ट्रक्चर है उसको बदल के, अल्टर करके मतलब बदल के. मैनी न्यू एनाल्जेसिक्स, बहुत सारे नए जो है पेन किलर, पेट दर्द की दवाइयाँ हो गई, या जो कुछ आपको ब्रेन के लिए चाहिए वो हो गई. ऐसी दवाइयाँ जो स्ट्रक्चर में चेंज करके बनाई जाती हैं. ड्रग्स जैसे कि बारबिचरेट्स, एंटीहिस्टामाइंस, सम एंटी हाइपरटेंसिव्स, डाइयूरेटिक्स, एंटी मलेरियल्स, सल्फोनामाइड्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स. तो इसमें से कुछ नाम तो आपको पता होंगे, जैसे बारबिचरेट्स आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा. एंटी हाइपरटेंसिव जो हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है. डाइयूरेटिक्स छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं बीच में से उठा रहा हूँ, जो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो आपके यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. एंटी मलेरियल्स हो गए मलेरिया के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स हो गए किसी इन्फेक्शन के लिए, एंटीसेप्टिक हो गए अगर कहीं जख्म वगैरह हुआ उसके लिए. तो कुल मिला के मतलब जो केमिस्ट्री है ये वाली आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें आप लोग जो ड्रग्स पढ़ोगे या जो चैप्टर्स पढ़ोगे जिसके अंदर आप ड्रग्स पढ़ोगे, तो उसमें हम उसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे. या केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो उस केमिकल स्ट्रक्चर को जब आप 2-3-4 बार बना के देख लोगे तो वो बन जाएगा. फिर हम उस ड्रग के यूजेस, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्टोरेज कंडीशंस वगैरह है, या कहीं उसकी स्टेबिलिटी है, तो ये जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे. ये था उसका पार्ट इंट्रोडक्शन का जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया. तो चलिए हम शुरू करते हैं. एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. तो they are the chemical compounds which are used to destroy or inhibit the growth of pathogenic microorganisms. यानी ये जो एंटीसेप्टिक्स
और डिसइंफेक्टेंट हैं, ये वो केमिकल पदार्थ हैं, वो रासायनिक पदार्थ हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं ख़त्म करने के लिए बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, दबाने के लिए। अब एंटीसेप्टिक जो शब्द है, इट इज़ यूज्ड फॉर ए केमिकल सब्सटेंस which destroy or inhibit microorganisms on living tissues, जैसे कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, thus preventing harmful results of infection। आपकी चमड़ी के ऊपर या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी आँखों में होती है, आपके नाक में होती है, आपके मुंह के अंदर होती है, जो लाल लाल टिश्यू आपको नज़र आता है जब आप मुंह खोल के देखोगे या अपनी आँख की पलक को ऊपर उठा के देखोगे या नाक को शीशे में ध्यान से देखोगे, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन है। सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई इस रीजन में होती है। तो एंटीसेप्टिक ड्रग जो है या केमिकल पदार्थ जो है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ऐसी जगहों के लिए, ऐसी जगह के किसी इन्फेक्शन के लिए, तो वो जो केमिकल पदार्थ है वो उस जगह पे हुई इन्फेक्शन को या मैं कहूँगा इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणु जीवाणुओं को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देगा, यानी डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर इनहिबिट मतलब कि उनकी ग्रोथ जो है उसको दबा देगा, उनको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब आई बात डिसइंफेक्टेंट की। तो डिसइंफेक्टेंट टर्म जो है, इट इज़ अप्लाइड टू ए केमिकल एजेंट which destroys microorganisms but not usually bacterial spores। तो डिसइंफेक्टेंट वो रासायनिक पदार्थ है, वो सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, परंतु जो बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, उनको ये नहीं कर सकता डिस्ट्रॉय आमतौर पे। इट डज नॉट नेसेसरली किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और किलिंग भी ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरी नहीं है कि कर पाएगा। हाँ, रिड्यूसेस देम टू ए लेवल विच इज़ हार्मफुल नीदर टू हेल्थ नॉर टू पेरिशेबल। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका लेवल इतना कम कर देगा कि भाई वो ना तो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल होंगे और ना ही उस वस्तु के लिए हार्मफुल होंगे जिसमें वो पाए जाते हैं। कोई आपका खाना है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए, कोई आप पी रहे हो उसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए, तो ये चीज़ें उसके लेवल को कम कर देती हैं। अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो कई तरह के हैं, जैसे कि बैक्टीरिसाइड्स हैं, बैक्टीरिया को मारने वाले, जिसके पीछे साइड शब्द लग गया, CIDES, मतलब वो किलिंग करता है। स्पोरीसाइड्स जो स्पोर्स को मार देते हैं, उनके जीवाणुओं के स्पोर। विरीसाइड्स जो वायरस को मार देते हैं। फंजीसाइड जो फंगल ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। अब इन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट वाले चैप्टर की श्रेणी के जो ड्रग्स हैं, उसमें ये जो पहली ड्रग हम बहुत ही ब्रीफली हल्के से लेवल पे पढ़ेंगे वो है प्रोफ्लेविन, और इसका केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने है। +2 तक आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, +1 आपकी फर्स्ट ईयर में भी केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है। तो अब इस स्ट्रक्चर को तो आपको बनाना सीखना पड़ेगा कि ये बेंजीन के जो 3 रिंग हैं इसमें ये सब कहाँ कहाँ और क्यों क्यों लगा, क्योंकit मैं केमिस्ट्री नहीं आपको अब बेसिक लेवल की पढ़ा पाऊँगा, फिर तो सिलेबस कवर ही नहीं होगा। तो जो प्रोफ्लेविन है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके समक्ष कि इट अकर एज ऑरेंज रेड टू ब्राउनिश रेड कलरलेस क्रिस्टल। तो यानी कि ये आपको क्रिस्टल रूप में मिलता है, उनका कलर आपके सामने है, ऑरेंज रेड और ब्राउनिश रेड है। अगर इसको आप मेल्ट करोगे तो ये 261 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट कर जाएगा। सॉल्युबल इन वाटर है, इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल है, बेंजीन और ईथर में इनसॉल्युबल है,
क्लोरोफॉर्म में स्लाइटली सॉल्युबल है, हल्का सा सॉल्युबल है। इसके जो सोल्यूशन होते हैं दे आर ब्राउनिश एंड शो फ्लोरिसेंस ऑन डाइल्यूशन। और जब प्रोफ्लैवन के सॉल्यूशंस को जो कि ब्राउनिश कलर में होते हैं, जब हम डाइल्यूट करते हैं यानी पतला करते हैं किसी लिक्विड को मिला के, खास करके जो लेबॉर्ट्री में आप पानी इस्तेमाल करते हो, तो ये फ्लोरिसेंस यानी फ्लोरिसेंट कलर आप सबको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपको एक फ्लोरिसेंस शो करेगा, चमकता सा हुआ रंग। एक्वस सॉल्यूशंस बिकम टर्बिड। अगर आपने प्रोफ्लैवन सॉल्यूशन के अंदर पानी डाल दिया या प्रोफ्लैवन का जो पानी वाला सॉल्यूशन है वो दुधिया हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो ऐसे स्थिति में ऐसे पदार्थ को फेंक देना चाहिए। दे शुड बी डिस्कार्डेड। अगर पदार्थ पड़ा पड़ा ट्रांसपेरेंट की जगह पे टर्बिड हो गया तो इसका मतलब है वो ख़राब हो गया, उसको फेंक दो। अब इसके कुछ यूज़, जैसे कि टॉपिकल एंटीसेप्टिक है, यानी आप इसको खाओगे नहीं, इसको उस त्वचा के ऊपर लगाओगे, स्किन के ऊपर लगाओगे। प्रोफ्लैवन एंड अदर एक्रिड डेरिवेटिव्स आर स्लो एक्टिंग एंटीसेप्टिक्स। तो आप केवल इतना याद रख लो कि वह धीरे से असर करता है, स्लो एक्टिंग एंटीसेप्टिक है। इसको यूज़ किया जाता है जैसे कि लोकल इन्फेक्शंस होगी, कान की इन्फेक्शन होगी, माउथ की इन्फेक्शन होगी, गले की इन्फेक्शन होगी, तो उसके लिए वो डॉक्टर साहब कॉटन पे लगा के किसी उस पर स्टील रॉड पे, पतली सी रॉड पे लगा के और आपके गले में ऐसे घुमा देते हैं, या आपके मुंह में ऐसे लगा देते हैं, या आपके कान में भी कॉटन से लगा देते हैं। तो अगर आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो प्रोफ्लैवन वगैरह है ये दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स एंड मैनी आर ग्राम पॉजिटिव बट लेस इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज़्यादा काम करते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ कम करते हैं। और स्पोर्स जो होते हैं बैक्टीरिया, उसके खिलाफ ये इनइफेक्टिव होते हैं, काम नहीं करते। लेकिन प्रोफ्लैवन जैसे पदार्थों की जो एक्टिविटी है, शक्ति है काम करने की, वो इंक्रीज़ हो जाती है अल्कलाइन सॉल्यूशन में। जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन जो है वो अल्कलाइन है, लेकिन आपका जो स्टमक है वो एसिडिक है एंड इज़ नॉट रिड्यूस्ड बाय टिश्यू फ्लूइड। और जो इनकी एक्टिविटी है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, वो टिश्यूज से जो फ्लूइड निकलता है उससे भी कम नहीं होती। लेकिन इसकी एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, किसी किसी व्यक्ति को ये मतलब कि फिट नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे ड्रग जो है उसका नाम है एक्रीफ्लैविन। अब इसके जो कलर है डीप ऑरेंज है, ओडरलेस है, इसमें से खुशबू नहीं आती, ग्रैनुलर है। पीछे वाली ड्रग जो क्रिस्टल थी इसके ग्रैन्यूल्स हैं, छोटे छोटे दाने हैं, पाउडर के छोटे छोटे दाने, ब्रीक पाउडर नहीं है। इसका 1 ग्राम जो है डिज़ोल्व होता है 3 ml पानी में, और अल्कोहल में ये पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। और ईथर में, क्लोरोफॉर्म में और फिक्स्ड ऑयल में सॉल्युबल नहीं है, नियरली इनसॉल्युबल है। इसके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, पानी के साथ बने हुए सॉल्यूशन, वो रेडिश ऑरेंज होते हैं और इसमें भी वो फ्लोरेसेंस शो करते हैं जब इनको डाइल्यूट किया जाता है। और सूरज की रोशनी के प्रति ये सेंसिटिव है, ख़राब हो जाते हैं। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, टिश्यूज़ को ये कम इरिटेट करता है, जलन कम करता है इसके सॉल्ट के कंपैरेटिवली। अगर आप एक्रीफ्लैविन हाइड्रोक्लोराइड यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा इरिटेट करता है। कंपाउंड जो है एंटीसेप्टिक है और एंटी इन्फेक्टिव है। लोकली वुंड्स में ये काम में आता है, खास करके जो बड़े जो जानवर हैं, बुल्स जो है, उनमें एक इन्फेक्शन होती है ट्राइकोमोनियासिस, उसमें जो जख्म होते हैं उसमें काम में आता है ये। नेक्स्ट जो आपकी ड्रग आ गई है बेंजलकोनियम क्लोराइड। केमिकल स्ट्रक्चर जिस ड्रग का आपके सिलेबस में है
मैं वो ये अपने लेक्चर में ज़रूर शो करूँगा, और आप उसको 3-4 बार बनाओगे तो आपको बनाना आ जाएगा। जिसने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है उसको तो फिर पता ही होगा कि भाई ये 2 मिथाइल ग्रुप जो लगे हैं क्यों लगे हैं, और क्लोरो जो Cl नेगेटिव है उसका क्या मतलब है, और CH2 ब्रैकेट में है उसके बाहर N का मतलब क्या है। अब इतना मैं नहीं बता पाऊँगा, इतना समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। वो आपको जो पढ़ चुके हैं उनको फ़ायदा, जो नहीं पढ़ चुके उनको किसी और से डिस्कस करना पड़ेगा, खुद कोशिश करनी पड़ेगी। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड जो है वाइट और येलोश वाइट पाउडर है, या थिक जेल में आता है, या जेलाटिनिश पीसीज में विद ए माइल्ड एरोमेटिक ऑर्डर, उसमें एक खुशबू आती है हल्की सी, और इसका टेस्ट जो है बिटर है। इट फॉर्म्स ए क्लियर मोल्टन मास ऑन हीटिंग। जब इसको पिघला दिया जाए तो हीट कर दिया जाए तो ये पिघल जाता है और एक मोल्टन मास जैसा बन जाता है। इसमें 10% से ज़्यादा पानी नहीं होता। इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर, एसीटोन एंड अल्कोहल, बट स्लाइटली सॉल्युबल इन बेंजीन एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन ईथर। द एनहाइड्रस फॉर्म, जिसमें पानी नहीं है, इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन ईथर। वो थोड़ी सी ईथर में सॉल्युबल हो जाती है, जो ज़्यादा ड्राई पाउडर है इसका। एक्वस सॉल्यूशन जो है इज़ यूजुअली स्लाइटली अल्कलाइन टू लिटमस एंड प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ फोम ऑन शेकिंग। और जो इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर आपको ज़ोर ज़ोर से हिलाओगे तो उसमें झाग बन जाएगी। यूजेस इसके ये है कि भाई ये क्वाटरनरी अमोनियम डिसइंफेक्टेंट है विद प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस आइडेंटिकल टू दोज ऑफ अदर कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स, जैसे कि सेट्रीमाइड। तो ये कहना ये चाहता है कि भी इसके जो यूज़ है वो सेट्रीमाइड जैसे है। सेट्रीमाइड की क्रीम आपने इस्तेमाल की होगी एज ए डिसइंफेक्टेंट। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इट्स 0.02 to 0.1% सोल्यूशन जो है इसका यूज़ किया जाता है स्किन को क्लीन करने के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्लीन करने के लिए, ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए, और वजाइनल डाउचेस, फीमेल में वजाइनल रीजन में एक इस डाउच को रख दिया जाता है उनकी वजाइनल प्रॉब्लम्स के लिए। इवन के इसका शैम्पू भी मिलता है जब स्किन की जो आपके जो खोपड़ी है आपकी, उसका जो चमड़ी ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे जब खारिश वगैरह या एलर्जी होती है तब यूज़ किया जाता है। एंड इन हायर डिल्यूशन, अगर इसको और बहुत पतला कर दिया तो ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है या यूरिथ्रा है उसकी साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज टॉपिकली इन हर्पीज़ सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन। अब ये एक ड्रग है जो कि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल की जा सकती है। बेसिकली ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ड्रग है और ये एक इन्फेक्शन है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स। अगर इसको मुंह के द्वारा खाया जाएगा तो नौजिया और वोमिटिंग होने के चांसेस है, यानी आपको उल्टी जैसा बिहेव हो सकता है या आपको उल्टी आ सकती है। अब सेट्रीमाइड की बात कर लेते हैं। ये अकर एज वाइट फ्री फ्लोइंग पाउडर, यानी कि वाइट रंग का और बड़ा ही शानदार तरीके से बॉटल से निकल के कहीं भी जाने वाला पाउडर है, आसानी से फ़्लो करता है। हल्की सी इसकी ओडर है और बिटर इसका सोपी टेस्ट है, साबुन जैसा टेस्ट है। 1 पार्ट इसका 2 पार्ट पानी में सॉल्युबल है, अल्कोहल में फ्रीली सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सॉल्युबल है, ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। इसके एक्शन और यूज़ बताते हैं कि भाई ये नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक है, इसकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो सोपी है तो डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होगी। ग्राम पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके खिलाफ ये एक्टिव है, और जो एसिड फास्ट बैसिलाई है या बैक्टीरियल स्पोर है उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनको ठीक नहीं कर सकता। क्रीम एंड एक्वस सॉल्यूशन जो है दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वुंड्स। ज़्यादातर इसकी क्रीम मिलती है, बल्कि इसके
लिक्विड भी मिलता है जख्मों को साफ़ करने के लिए, बर्न्स जहाँ पे जल गया है वहाँ को साफ़ करने के लिए, इवन के ऑपरेशन से पहले जो स्किन की सफाई की जाती है कट लगाने से पहले, वहाँ पर भी इसके जो सेट्रीमाइड के इस्तेमाल बताए गए हैं। ये बर्तनों को साफ़ करने के लिए, ऑपरेटर्स को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका प्रेपरेशन जो है। इसके अंदर इसकी जो ऑर्डर है उसको दबाने के लिए इसको परफ्यूम किया जा सकता है, यानी इसके अंदर कोई परफ्यूम डाल के उसको थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए किया जा सकता है। वेल क्लोज्ड कंटेनर में इसको रखना पड़ेगा। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। अगर इसको मुंह के द्वारा खिला दिया गया तो नोज़िया वोमिटिंग होने के यहाँ भी चांसेस हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सेट्रीमाइड से हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनके ऊपर फिर आप सेट्रीमाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लोरोक्रिसोल जो है स्ट्रक्चर आपके सामने है, कलरलेस और वाइट क्रिस्टल इसके भी हैं। मेल्टिंग पॉइंट बता दिया इसका 63 से 66 डिग्री सेल्सियस। स्टीम अगर दे दी इसको तो ये उड़ जाएगा। इसकी फिनोल जैसी खुशबू है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। 1 ग्राम इसका 250 ml वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा सॉल्युबल है, हॉट वाटर में। स्लाइटली सॉल्युबल ये ड्रग है अल्कोहल में, फ्रीली सॉल्युबल है ईथर में, फैटी ऑयल में, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर, टर्पीन्स एंड एक्वस एल्कलाइन सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन जो इसका है, पानी जिससे मिला के बनाया गया सोल्यूशन जो है वो येलोइश कलर प्राप्त बना लेता है ऑन एक्सपोजर टू लाइट, अगर उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ गई या उसको हवा लग गई। इसके लिए इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है और सूरज की रोशनी से बचा के रखा जाता है। तो ज़्यादातर ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको एम्बर कलर की, ब्राउन कलर की बॉटल में संभाल के रखा जाता है। यूजेस क्लोरोक्रिसोल जो है एक पोटेंट डिसइंफेक्टेंट है, यानी तेज़ है। टॉपिकल एंटीसेप्टिक, स्किन के ऊपर लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ये इसकी एक्टिविटी है, इसका असर है वो है एसिडिक सॉल्यूशन में, ना कि अल्कलाइन सॉल्यूशन में। ये जो है यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन क्रीम्स। इसको क्लोरोक्रिसोल को जो क्रीम्स बनाई है तो उसमें एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे डाला जाता है ताकि वो क्रीम लंबे समय तक चल सके, या कुछ और प्रेपरेशंस जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए बनी हैं जिसमें पानी हो सकता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। अगली ड्रग आ गई है जिसको कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का पार्ट ही आप मान के चलोगे। यहाँ पे अगली ड्रग करने से पहले इसके बारे में ये लिखा गया है कि ये नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। और ये इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो अगर तेल मतलब वगैरह में इसका जो डाला गया तो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी।